नीड टू रीड, यहाँ आ जाइए आप, यहाँ से रीड करना शुरू कीजिए। द गवर्नमेंट विल बी मेकिंग, ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट इज द आज का जो न्यूज है वो किस टॉपिक पर है। इट इज अबाउट द सिक्योरिटी, जो सोशल मीडिया वगैरह पे जो सिक्योरिटी है उसको इनहांस करने की यानी बढ़ाने की बात कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, राइट? चलिए। Hello. The government will be making change to India's IT laws to formulate IT, information and technology, a legal structure that mandate मैंडेट यानी जरूरी, बिल्कुल जरूरी, मैंडेट कर देना, किसी चीज को जरूरी कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। enhance accountability on the top अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, ठीक है। अकाउंटेबल मतलब जैसे कि कोई पर्सन एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर के अंडर में काम कर रहा है, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या है? अकाउंटेबल है किस चीज के लिए? अपने वर्क को लेकर के, किसके सामने? मैनेजर के सामने, राइट? On top social media giants like Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. The move being initiated almost 1 year after stricter rules were rolled out for the popular platform that enjoy a large user base in India that runs into several millions. हाँ, several millions. चलिए इसको एक्सप्लेन कीजिए। जो सरकार है वो चेंज कर रहा है आईटी सेक्टर्स में लोग को, जो लीगल स्ट्रक्चर है मैं इनहेंस है, तो जैसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबको एक साल पहले से ही ये काम जो है ये चल रहा है उनको स्ट्रिक्ट करने का। और भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का स्ट्रिक्ट रूल की बात की जा रही है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बात कर रही है किस चीज की? आईटी की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो गवर्नमेंट है वो चेंज कर रहा है इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज में, ठीक है, साइबर लॉ भी जिसको हम कहते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लॉ में जो चेंजेस हो रहे हैं, लीगल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। और वो क्यों बनाया जा रहा है? ताकि आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा सिक्योर हो जाए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कई बार वर्ड सुना होगा कि फेसबुक हैक हो गया, इंस्टा हैक हो गया। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि सम पीपल आर बेसिकली डूइंग दिस बिकॉज ऑफ पुअर, बोल सकते हैं ना, पुअर आपकी क्वालिटी ऑफ जो रिस्ट्रिक्शंस है या प्रोटेक्शन है या प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं है, इस वजह से कई बार ये चीज होता है। इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने अभी रूल गवर्नमेंट लेकर आई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो सबसे ज्यादा लोग आजकल यूज करते हैं, क्या क्या है वो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, ट्विटर हो गया। तो इन सब को लेकर के क्या बनाया जा रहा है? रूल्स बनाया जा रहा है, क्योंकि इसको लगभग हर पर्सन यूज करता है। यानी आप समझिए 99% पीपल आर यूजिंग फेसबुक नाउअडेज, राइट? सो सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? की पॉइंट, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट। यस, start reading from this paragraph. The new regime is being merged as the government feels that social media and internet companies needs to do more to keep a check on the carriage of unlawful, inflammatory, and illegal content and conservations on their platforms. A top source said, requesting anonymity, we have to have a greater accountability, and there has been conscious around this. Currently, there is not much accountability of the platforms, unlike what happens in a traditional set of such as the print news media, where companies are answerable for what is carried on their platforms, the source said. Explain this.
Let me tell you, there is a one word that is mute, MULLET, बहुत लोग मुलेट भी कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है think, सोचना, ठीक है? क्या होता है इसका मतलब? think, सोचना। MULLET, MULLET, explain this, explain कीजिए। बड़े अकाउंटेबिलिटी Yes, you. उसके आसपास हमें स्पॉन्सर्स की जरूरत है। करंटली देयर इज नॉट मच अकाउंटेबिलिटी, अभी इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है प्लेटफॉर्म्स पे। लाइक क्या होता है इंटरनेशनल सेट्स, अब से चलता है प्रिंट न्यूज़ मीडिया। Let me explain what this paragraph is speaking about. The new regime is being mute, मतलब नया regime लाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोच रही है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की जो कंपनीज, इंटरनेट कंपनीज जो बिल्कुल इंटरनेट बेस्ड कंपनी, जैसे आपके Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, जितने भी लगभग ऑनलाइन साइट या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सारे इंटरनेट बेस्ड हैं। तो उसके बारे में बोला जा रहा है नीड टू डू मोर, यानी हमें और भी ज्यादा उसे सिक्योर करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये क्यों जरूरत है? क्योंकि कोई अनलॉफुल इलीगल कोई काम ना हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी? इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है भड़काऊ, कोई चीजें ऐसी ना हो जो कम्युनिटी बेस्ड या कोई चीज जो भड़काए किसी भी लोगों को, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड कई बार जो आपकी न्यूज आते हैं वो क्या करती है, लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट करती है। तो कोई भी इन्फ्लेमेटरी, अनलॉफुल, इलीगल कोई भी कंटेंट या कन्वर्सेशन आपके ऑनलाइन साइट पर, ये सब चीजें ना हो, तुम बाहर जाओगे नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें देख लिया था। कीप क्वाइट। आई बात समझ में? अच्छा, मैं लिखवा दूं, ठीक है, समझ में आया? तो किसी भी तरीके का कोई कंटेंट अगर है जो सोशल मीडिया में अगर आता है और वो पूरे सोसाइटी को डिस्टर्ब करता है, तो ये सब चीजें क्या होती है, एक तरीके से इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो हर पर्सन को डिस्टर्ब करती है, राइट। सो इस चीज को देखते हुए ये जो रिक्वेस्ट है अबाउट द कंटेंट एंड ऑल, दैट इज आल्सो बेसिकली प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट बाय द एनोनिमस पीपल। यानी कई लोग, मतलब नाम नहीं लिखा है, कई लोगों का ये एक कंप्लेंट भी है कि कई बार सोशल मीडिया में कुछ ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट होता है। लोग जो हैं वो कई बार इस वजह से रायोट्स वगैरह भी होने के कई बार चांसेस होते हैं। रायोट्स का मतलब होता है क्या, दंगा वगैरह, दंगा फसाद, राइट। आगे बात समझ में? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। सो हियर आर सम वर्ड्स, राइट। इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी, it's not IM, it's IN, inflammatory, 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 दिख रहा है? ये R है, ये PORY है, RY, inflammatory, INFLAMMATORY, inflammatory। इसका क्या मतलब हुआ? भड़काऊ, ठीक है, भड़काना या भड़काऊ कोई कंटेंट अगर है तो। क्लियर हो गया? इन्फ्लेमेटरी, म्यूलेट, ये मुलेट का मतलब भी समझ में आ गया सबको? ओके। अच्छा, एनोनिमस का मतलब पता है ना, जो बेनाम, हाँ, बेनाम, जो कोई पर्सन ऐसा जो बिना नाम लिखे कोई कंप्लेन करे जिसमें किसी का नाम ना हो, ठीक है, तो उसको बेनाम या गुमनामी भी बोलते हैं, एनोनिमस को, ठीक है। लिखे स्पेलिंग AONANONYMOUS, anonymous, ANONYMOUS। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनामी। इसका क्या मतलब होता है? गुमनामी। जैसे तुम लोग में से किसी ने कोई नोटिस लिखा और उस नोटिस में अपना नाम नहीं लिखा, तो वो जो भी कंप्लेन, नोटिस, एप्लीकेशन है वो पहुंच तो गया, लेकिन वो किसके द्वारा लिखा गया उसका पता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई गेस these three words are clear to everyone. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब होता है जब आप किसी को जवाब देने वाले पोजीशन पर हो। क्लियर हो गई बात? चलिए, जैसे अगर
देती हूँ एग्जाम्पल के लिए, so you all are accountable because आपको वो होमवर्क जो है मैं उसके लिए क्वेश्चन करूंगी तो आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा. क्लियर? ओके. We have to greater accountability, and there has been consensus around this. Currently, there is not such accountability of the performance, unlike what happened in a traditional setup, such as the print news media, where campaigns and answerable for what carried on their platforms. The sources said the government feel that players was the government feels that failure to check illegal and inflammatory conversation on conversation का मतलब क्या होता है? various platform runs the risk of distributing the social fabric of India, or even individual relationship of people within a community. Within a community. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो. Explain it. इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी, मतलब हमें और भी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत है. एंड वी हैव टू कंसेंसस, यानी हमें इसका ध्यान भी रखना है. ठीक है, बोलिए. अभी जो जितना अकाउंट है परफॉर्मेंस के हिसाब से मतलब वो नहीं है. अकाउंटेबिलिटी अभी प्रॉपर नहीं है, उसको और भी ज्यादा क्रिएट करने की जरूरत है. अभी आप लोगों ने एक न्यूज भी सुना होगा कि अब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जैसे जोमेटो, स्विगी और अदर, आपके ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन जो साइट है, दे हैव नो राइट टू सेव योर कार्ड्स. वो आपके कार्ड्स को सेव नहीं कर सकते. जो आपके ट्रांजेक्शन के लिए आप लोग कार्ड सेव कर देते हैं ना, अब उन्हें अलाउड नहीं है सेव करके रखने का. आप परमिशन देंगे तो सेव हो सकता है, अदरवाइज. तो ये सब कुछ क्यों है? ताकि सिक्योरिटी बढ़े. राइट, एक्सप्लेन कीजिए. क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल सेटअप है, उसके अनुसार जो न्यूज़ प्रिंट होता है. ट्राई करो. कंसेंसस, CONSEN. अच्छा मैं लिख देती हूँ, बोल देती हूँ. हाँ, CONSENSUS, कंसेंसस. कंसेंसस का मतलब है सोच, मतलब बोल सकते हैं ना कि ध्यान रखकर. एग्जैक्टली, ध्यान रखकर. चलिए इसको लिखिए, इसमें समझिए इस वर्ड को, इस मीनिंग को, कि हमें यहाँ पर लिखी है ना कंसेंसस की स्पेलिंग दिख रही है ना, थोड़ी सी मैंने लिखा है इसमें CONSENSUS. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? दिस पैराग्राफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि जो मतलब हमें और भी ज्यादा क्या होना चाहिए? अकाउंटेबल बनाना है. अकाउंटेबिलिटी को क्या करना है? इंक्रीज करना है. और ये जो है मतलब करेंटली ऐसी कोई अकाउंटेबिलिटी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हाई एक तरीके से नहीं है. और अनलाइक व्हाट हैपेंस इन ट्रेडिशनल सेटअप, जो ट्रेडिशनली चीजें चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशनल का मतलब जो पहले से ही चीजें चली आ रही हैं, वही सेटअप अभी भी है. तो इस चीज को हमें क्या करना है? मतलब अब कंपनीज को आंसरेबल बनना है. यानी अगर किसी भी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट में आप देखिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लोग मल्टीपल लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं. तो एक तरीके से इनको आंसर देना ही पड़ेगा कि हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स आर वर्किंग.
ठीक है, क्या सिक्योरिटी है, पर्सनल डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इस चीज की बात की जा रही है, ठीक है। तो आई गेस दिस पैराग्राफ इज क्लियर। आगे क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम इलीगल और इन्फ्लेमेटरी कन्वर्सेशन इन प्लेटफॉर्म्स में चेक नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं रिस्क को इंक्रीज कर देगा। किस चीज के लिए? सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया, यानी सोसाइटी के लिए क्या क्रिएट करेगा? रिस्क क्रिएट करेगा। और इवन इंडिविजुअल रिलेशनशिप, यानी व्यक्ति के बीच में जो रिलेशनशिप है और जो कम्युनिटी के बीच में रिलेशनशिप है, बिकॉज इंडिया बहुत डाइवर्सिफाई कंट्री है, मल्टीपल कम्युनिटी, मल्टीपल रिलीजन्स आर लिविंग हियर, राइट। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा? टेंशन क्रिएट करेगा, रिलेशनशिप को खराब करेगा विद इन द कम्युनिटी। सो आई गेस these two paragraph is clear to all of you. समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, चलिए यहां से पढ़िए। The government feels that safe harbor. The government feels that the safe harbor protection provided to the social media. सोशल मीडिया जायंट्स का मतलब है जो अभी सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा रूल कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, दीज आर द जायंट, राइट। जायंट का मतलब समझते हो क्या होता है? बड़ा, डोमिनेट, राइट। हाँ, which insulates them from any illegal or inflammatory conversation on their platform, has outlived its utility in a digitally connected society. The safe harbor is more of a late 80s construct to look at Europe, East Asia, and even many states across the US. हाँ, ये हो गया पूरा पैराग्राफ कंप्लीट। कहाँ तक पढ़ा आपने? यूएस। आगे पढ़िए। Each and every region is moving towards fixing more accountability on the platform. हाँ, अब एक्सप्लेन ट्राई कीजिए। गवर्नमेंट ने महसूस किया that safe harbor protection. हार्बर सुना है वर्ड? HARBOUR, शिप के लिए यूज होता है, ठीक है। पोर्ट्स, पोर्ट्स यानी कि जैसे आप लोगों ने उसको हिंदी में बंदरगाह, हिंदी में उसको बंदरगाह कहते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी सोशल मीडिया गैंग्स which ट्राई करो बेटा, ट्राई कीजिए। insulates them from any illegal. Explain this paragraph. जो गवर्नमेंट है वो फील करिए कि एक सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो है वो किसे मिले? आपके सोशल मीडिया जायंट्स को मिले, जो बेसिकली इलीगल और इन्फ्लेमेटरी कन्वर्सेशन से इसको क्या इरेडिक्ट करे। इरेडिक्शन एक वर्ड है जो यहाँ लिखा नहीं है, बट मैं बता रही हूँ, खत्म करना, ठीक है। तो इरेडिक्ट करे, खत्म करे इन प्लेटफॉर्म से। और क्योंकि आजकल जो सोसाइटी है डिजिटली कनेक्टेड है एक दूसरे से, मतलब अगर आज भी आपको किसी से बात करना होता है, किसी फ्रेंड से कन्वर्सेशन करना हो तो व्हाट्सएप कर लेते हैं, करते हैं ना। व्हाट्सएप से तो कॉलिंग की भी आजकल फैसिलिटी है, तो व्हाट्सएप करना, तो डिजिटली पीपल आर सो मच कनेक्टेड, राइट। तो इस चीज को देखते हुए द सेफ हार्बर इज मोर ऑफ द लेट 80s कंस्ट्रक्ट, यानी कि जो 80s के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ था आपको डिजिटल को लेकर के, उससे कई ज्यादा बेहतर बनाने की, कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है। किस चीज की? सिक्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। Look at Europe, East Asian, even many states across the US. United States को अगर हम देखें, each and every region is moving toward fixing more accountability on platform. अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की या हम यूएस की बात करें, तो उन लोगों ने इसके ऊपर काम करना पहले से ही शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमें भी अब उसी डायरेक्शन की तरफ क्या होना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? दिस पैराग्राफ इज क्लियर? Okay. Next student. The source further said that while social media platforms also provide a huge advantage by a medium to connect people, there is a need to have a legal structure around certain defined
areas in defined certain defined areas in हाँ certain areas defined areas in order to have sufficient safeguard to prevent misuse. There should be a legal structure to have accountability of social media firms. Also, we need a legal structure around the concept of cyber security and also around the protection of personal data of individuals. कर लिया, समझाइए। चलिए ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जो सोर्स है वो ये भी कह रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत ही एडवांटेजियस है। जो लोगों के पास फोन नंबर नहीं मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, फेसबुक में मांग लेते हैं नंबर, राइट। बहुत लोग तो शॉपिंग भी फेसबुक के थ्रू करते हैं आजकल, इंस्टाग्राम के थ्रू, देख ही रहे होगा आपके डिजिटल ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ये कितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट भी कर रहा है। तो एक तरीके से लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया की वजह से, इसलिए लीगल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है और उसके अलावा सफिशिएंट सेफगार्ड की जरूरत है ताकि मिसयूज ना किया जाए। मिसयूज का मतलब हाँ, मिसयूज मतलब जिसका यूटिलाइजेशन रॉन्ग डायरेक्शन के लिए या रॉन्ग रीजन या रॉन्ग इंटेंशन के लिए हो, ठीक है। मिसयूज करना मतलब किसी चीज को रॉन्ग इंटेंशन के लिए यूज करना। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इरादा आपका गलत हो, ठीक है। There should be a legal structure to be accountability of social media firm, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, सोशल मीडिया फर्म। और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी को भी बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि जो पर्सनल डेटा है या इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द पर्सन ये कहीं पर भी स्प्रेड ना हो, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारी कंपनी अपनी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी बेटर कर रही है। सीआरएम तुम लोगों ने सुना है, जैसे कंपनीज क्या करती हैं, आपके डेटा को लेती है जब आप कोई शॉपिंग करते हो तो पता है ना, फोन नंबर, आपका नाम, अब वो एग्जैक्टली दैट इज अ पार्ट ऑफ द सीआरएम। तो कंपनीज भी आजकल इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा कंसर्न है कि उनका जो डेटा है वो कहीं पर इधर उधर स्प्रेड ना हो, क्योंकि आपके डेटा से, आपके आजकल एक मोबाइल फोन से मल्टीपल चीजें कनेक्टेड होती हैं। आप लोगों को पता होगा, लाइक आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपकी अकाउंट डिटेल। तो कहीं ना कहीं आपका कुछ भी अगर डिटेल लीक होता है तो इसका जो बेनिफिट है कोई इलीगल इंटेंशन के लिए यूज कर सकता है, राइट। So this is the reason that they are basically increasing the cyber security or security of social media. So this paragraph is clear to everyone? Okay. Much of the changes will flow in a part of the new IT law, which has been in the works as the government moves out the current legislation that was prepared around the year 2020. 2000. Sorry. The law that we have currently was prepared for a different era. era. As part of the overhaul of the IT rules in India, the government is focusing on a series of areas such as data protection law, enhanced accountability of social media companies, and providing a safe internet to the citizens, enterprises, and the state. In February 2021, the government and come out with a new accountable design for social media IT companies through the updated IT intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021. यहाँ explain कीजिए। बहुत सारी चेंजेस आईटी में मतलब लाई गई है। बहुत सारी चेंजेस आईटी मिलों में लाई गई है जो कि बहुत सारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। लगभग 2005 से 2000 साल से आईटी के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, हो सकता है पॉसिबिलिटी दैट इज टॉकिंग अबाउट द ईयर 2000।
the law that जो है वो कागज का डिफरेंट एरिया में तैयार किया जा रहा है as part of the गवर्नमेंट इंडिया के जो गवर्नमेंट है अभी वो फोकस कर रहे हैं सीरियस एंड सक्सेस डाटा प्रोटेक्शन पे भी फोकस किए गए हैं लो इन्वेंशन में। आवाज आ रही है आप तक? तेज बोलिए। अभी जो सरकार है वो अभी फोकस की हुई है डाटा सीरीज पर और फिर डाटा सीरीज data protection, low enhanced and accountability प्रोवाइड कर रही है सेफ इंटरनेट, मतलब नागरिकों को वो प्रोवाइड कर रही है मतलब सेफ इंटरनेट। और 2021 में सरकार ओके सो बहुत सारी चेंजेस जो है वो आईटी लॉ को लेकर के ऑलरेडी आ गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के ऑलरेडी बहुत सारी चेंजेस की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो आपका ये जो काम है इट इज नॉट फ्रॉम टुडे और टुमारो वाला सीन नहीं है, ये 2000 से इस पे काम चल रहा है आईटी लॉज को लेकर के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी आया, आपको पता होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद मल्टीपल आईटी कंपनीज और एमएनसीज इंडिया में एंटर कर गई। तो 2000 से लगभग ये जो काम है आपके आईटी को लेकर लॉज जो है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और लॉ जो है अभी करेंटली एरा जो है, अभी जो डिजिटल एरा आया है, इसके बाद और भी नए लॉज और स्ट्रॉन्ग लॉज को बनाने की बात की जा रही है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रहा है डेटा प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर और इनहांस कर रहा है अकाउंटेबिलिटी। पहले क्या था ना कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी आपके काम रजिस्टर पे हुआ करते थे, अब सारे की सारी चीजें किस पर होती है, कंप्यूटर पे, ऑनलाइन। ये हो गया है पेमेंट तक करना, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वी कैन डू इट ऑनलाइन। सो इन शॉर्ट जो एरा पहले का था और अब का एरा जो है, जब का टाइम है, एरा का मतलब एक टाइम पीरियड जो है that is totally changed, right? तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि किसी भी हाल में आपके जितने सिटीजन है, सिटीजन कौन होते हैं, नागरिक, जो भी 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे करते हैं उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 182 डेज से कम रहेगा तो आप एनआरआई हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इंडिया के सिटीजन के लिए एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट जो है वो लेकर के आई है फॉर सेफ यूज ऑफ द इंटरनेट। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? और इन फरवरी 2021 यानी लास्ट ईयर आपका गवर्नमेंट जो है वो नए अकाउंटेबल रिजाइम, एक नई पॉलिसी के साथ वो आई है और उसका नाम क्या है, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो ये एक नया रूल जो है 2021 में लाया गया है। नाम क्या है, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स रूल 2021। तो 2021 में ये आपका लॉन्च किया गया है इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट। The new rules has mandated a series of responsibilities on the internet giants, asking them to be more accountable to misuse and abuse of users, and instructing them to put in place officers to address user grievances and government. कंप्लेन, जब किसी का कंप्लेन आता है, ग्राइवेंसेस का मतलब क्या होता है, कंप्लेन या असंतुष्टि किसी सिटीजन में है तो इसको कहेंगे ग्राइवेंसेस, ठीक है। Grievances and government complaints or orders. एक्सप्लेन इट। जो न्यू रूल्स है उसको मैंडेट किया गया है
और उसको इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको इंटरनेट जायंट्स को मतलब सौंप दिया गया है। और उनको कहा गया है कि मतलब जितने भी मिसयूज अब्यूज कंटेंट हो रहे हैं, कंटेंट और जो यूजर्स के जो मिसयूज और अब्यूज कंटेंट है। एब्यूज का मतलब, एब्यूसिव का मतलब जब आप किसी के लिए गलत वर्ड्स को यूज करते हो, ठीक है। दूज वर्ड्स जिसको हम बोल सकते हैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, और दूज वर्ड्स व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय नॉर्मल पीपल, ठीक है। तो एब्यूसिव लैंग्वेज, एब्यूसिव वर्ड्स, GRIEVANCES, ग्राइवेंसेस। ग्राइवेंसेस मतलब कंप्लेन। मतलब इसके लिए उसको अकाउंटेबल करना है और इंस्ट्रक्शन देना है उसको, और इसके जगह पे एक ऑफिसर्स को रखना है जो उसको बार बार ग्राइवेंस एंड गवर्नमेंट। ये जो नया रूल आया है 2021 वाले रूल की अगर मैं बात करूं, तो ये जो न्यू रूल आया है, व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, कि मैंडेट कर दिया गया है कि इन सारे, मतलब द न्यू रूल्स हैड मैंडेटेड अ सीरीज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी को एकदम मैंडेट कर दिया गया है कि जो भी रूल्स और पॉलिसीज दिए गए हैं, खास करके जो इंटरनेट जायंट है, जो कंपनीज इंटरनेट के बेसिस पर ही चल रही है, आस्किंग देम टू मोर अकाउंटेबल, बहुत ज्यादा अकाउंटेबल हो जाए, वो गाइडलाइंस बता रही है। कोई भी मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ यूजर्स ना हो। इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है टू पुट द प्लेस ऑफिसर टू एड्रेस यूजर ग्राइवेंसेस। ऐसे ऑफिसर्स को लाने की बात की गई इस नए रूल्स में कि वो क्या हैंडल करेगा, कंप्लेन ऑफ द यूजर्स। मान लीजिए मैं फेसबुक यूज कर रही हूँ, कोई कंप्लेन आया हैक का, मान लीजिए एग्जांपल में, तो आई एम कंप्लेनिंग इट टू द साइबर सेल, राइट। तो ये इसको क्या बोलेंगे, ग्राइवेंसेस। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई यूजर फेस कर रहा है तो उसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स को भी यहाँ पर रखने की बात की जा रही है, और ये जो होंगे दे आर बेसिकली बाय द गवर्नमेंट एंड कोर्ट। आई बात समझ में। तो यहाँ पर नए ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करने की बात हो रही, हु इज गोइंग टू लुक ओवर दीज ग्राइवेंसेस ऑफ द सोशल मीडिया जायंट्स और द इंटरनेट जायंट्स, राइट। क्लियर हो गया, ये पूरा पैराग्राफ इज क्लियर टू एवरीवन? ओके। रोल नंबर 20, रोल नंबर 21, रोल नंबर 23, रोल नंबर 23 है अनीश, आइए अनीश। ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। रिजाइन नहीं, रिजाइन, रिजाइन, हाँ, ट्राई करिए। Wrong. Who is going to write resign? Yes, Aju. No, it's wrong. Who is going to correct it? गलत। रोल नंबर, एक मिनट इधर आना जरा, तुम लास्ट बेंच। गलत। Who is going to correct that? चल आप आना। सही है, इनहांस्ड बोला था, टीवी लगाना। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, रोल नंबर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या लिखे, अकाउंटेबिलिटी। गलत है,
यू नो व्हाई उसको मैंने क्यों बुलाया? आप बैठिए। अकाउंटेबिलिटी, एक कुछ गलत था, बस एक वर्ड, एक लेटर। वेरी गुड, अकाउंटेबिलिटी। चलिए शिवम लिखिए, इन्फ्लेमेटरी। गलत। पहले से उठाया। चलिए, वेरी गुड। चलिए, समझ में आया? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए?